नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों, आज बात करते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के सबसे सटीक ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों, क्या कहता है आज का ताज़ा ओपिनियन पोल, किस पार्टी को कितने सीटें मिलने वाली है और कौन सा गठबंधन इस बार सरकार बनाते दिख रहा है। दोस्तों, आप सबको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस समेत 25 विपक्ष पार्टियां मिलकर INDIA अलायंस बनाया था, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना पार्टी और साथ ही साथ यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टियां और डीएमके जैसे कई दिग्गज पार्टियां इस महागठबंधन में शामिल है। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि शुरुआत में यहाँ पर आशा की जा रही थी कि इस महागठबंधन INDIA अलायंस में बहुजन समाजवादी पार्टी जुड़ सकती है, पर हाल ही में मायावती जी यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होने वाली है। ऐसे में क्या होगा चुनावी परिणाम, हम आपको बताने वाले हमारे इस सटीक ओपिनियन पोल्स में। दोस्तों, हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स की शुरुआत करते हैं जनता जनार्दन की जय बोलकर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के 80 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है, इस राज्य में 70 सीट जीतती दिख रही है। वही बहुजन समाजवादी पार्टी INDIA अलायंस में ना होना, सीधा फायदा इसका भाजपा को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी अकेले लड़ते यहाँ पर 2 सीट पर सिमटती दिख रही है। वही INDIA अलायंस, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ 8 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर सिमटते दिख रहे हैं इस राज्य में। दोस्तों, अब बात करते हैं गुजरात राज्य के 26 सीटों की। तो यहाँ पर भी भाजपा को बेहतरीन यहाँ पर जीत हासिल होती दिख रही है। गुजरात राज्य में यहाँ पर भाजपा 25 सीट जीतकर बेहतरीन जीत यहाँ पर दर्ज करती दिख रही है। वही INDIA अलायंस सिर्फ 1 सीट पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के 29 सीटों की। तो यहाँ पर भी भाजपा की बेहतरीन जीत हासिल होती दिख रही है। इस राज्य में भी यहाँ पर भाजपा को 24 सीट मिलती दिख रही है। वही INDIA अलायंस को सिर्फ 5 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में 135 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी की नेतृत्व वाली NDA अलायंस यहाँ पर 119 सीट जीतकर पहले नंबर पर बनी दिख रही है। वही INDIA अलायंस लड़खड़ाती दिख रही है, यहाँ पर सिर्फ 14 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर बनती दिख रही है। वही अन्य को 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान राज्य के 25 सीटों को। तो यहाँ पर भी भाजपा को बेहतरीन यहाँ पर फायदा मिलता दिख रहा है। इस राज्य में भाजपा यहाँ पर 20 सीट जीतती दिख रही है। वही INDIA अलायंस सिर्फ 5 सीटों पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में 160 सीटों का नतीजा आ चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं कर्नाटक राज्य के 28 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा को यहाँ पर 15 सीट मिलती दिख रही है। यहाँ पर भाजपा और JDS अलायंस इस राज्य में 15 सीट जीतते दिख रहे हैं। वही INDIA अलायंस, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और छोटे मोटे दल शामिल है। दोस्तों, इस राज्य में INDIA अलायंस का प्रदर्शन खासा ठीक दिख रहा है। यहाँ पर 13 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर बनती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के 25 सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा और तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना पार्टी, इन तीनों का महागठबंधन यहाँ पर 11 सीट जीतता दिख रहा है। NDA अलायंस, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना पार्टी और भाजपा शामिल है, ये NDA गठबंधन यहाँ पर 11 सीट जीतता दिख रहा है। वही YSRCP 14 सीट जीतती दिख रही है और INDIA अलायंस को 0 सीट इस राज्य में मिलती दिख रही है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में 213 सीटों का नतीजा आ चुका है। दोस्तों, जिसमें NDA गठबंधन यहाँ पर 165 सीट जीतकर पहले नंबर पर बनी है। वही INDIA अलायंस सिर्फ 32 सीट पर दूसरे नंबर पर सिमटती दिख रही है अभी तक के इस 213 सीटों के नतीजों में। दोस्तों, अब बात करते हैं उड़ीसा राज्य के 21 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा को यहाँ पर 7 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। वही बीजू जनता दल को इस राज्य में 10 सीट मिलती दिख रही है और INDIA अलायंस को यहाँ पर 4 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं झारखंड राज्य के 14 सीटों के। तो यहाँ पर INDIA अलायंस यहाँ पर इस राज्य में बेहतरीन प्रदर्शन करता दिख रहा है। यहाँ पर INDIA अलायंस को 8 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा को यहाँ पर सिर्फ 6 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के 4 सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीट मिलती दिख रही है और साथ ही साथ यहाँ पर INDIA अलायंस का भी इस राज्य में खाता खुलने वाला है। इस बार यहाँ पर 1 सीट जीतती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के 5 सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा को 4 सीट मिलती दिख रही है। वही INDIA अलायंस को भी यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं तेलंगाना राज्य के 17 सीटों के। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को यहाँ पर 7 सीट मिलती दिख रही है, जो वहाँ की क्षेत्रीय दल है। वही भाजपा को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिख रही है। AIMIM को 1 सीट मिलती दिख रही है और साथ ही साथ यहाँ पर
INDIA अलायंस को यहाँ पर 6 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 274 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें एनडीए 188 सीटों के साथ पहले नंबर पर और INDIA अलायंस 52 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलते दिख रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के 6 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिख रही है। वही INDIA अलायंस को यहाँ पर 4 सीट इस राज्य में मिलती दिख रही है। यहाँ पर PDP, जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 4 सीट जीतते दिख रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के 11 सीटें के, तो यहाँ पर INDIA अलायंस बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है। यहाँ पर INDIA अलायंस यहाँ पर 8 सीट जीतती दिख रही है। वही भाजपा यहाँ पर सिर्फ 3 सीट जीतती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं दिल्ली राज्य के 7 सीटों के, तो यहाँ पर भी INDIA अलायंस बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर यहाँ पर 4 सीट जीतते दिख रहे हैं। वही भाजपा यहाँ पर सिर्फ 3 सीटों पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं असम राज्य के 14 सीटों की, तो यहाँ पर भी INDIA अलायंस यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। इस राज्य में भी यहाँ पर कांग्रेस और AIUDF मिलकर यहाँ पर 10 सीट जीतती दिख रहे हैं। वही भाजपा सिर्फ 4 सीटों पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 312 सीटों का नतीजा आ चुका है हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में। दोस्तों आप बात करते हैं हरियाणा जिले के 10 सीटों के, तो यहाँ पर INDIA अलायंस को इस राज्य में भी अच्छी खासा फायदा मिलता दिख रहा है। यहाँ पर INDIA अलायंस यहाँ पर 7 सीट जीती दिख रहे हैं। वही भाजपा यहाँ पर सिर्फ 3 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में 322 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA अलायंस को यहाँ पर 203 सीट मिलती दिख रही है, पहले नंबर पर चलती दिख रही है। वही INDIA अलायंस 85 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर बनती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के 42 सीटें को, तो यहाँ पर INDIA अलायंस का ज़बरदस्त यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस राज्य में यहाँ पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां मिलकर यहाँ पर INDIA अलायंस में जुड़कर यहाँ पर 34 सीट जीती दिख रही है। वही भाजपा को सिर्फ यहाँ पर 8 सीट मिलती दिख रही है इस राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं केरला राज्य के 20 सीटों की, तो यहाँ पर 20 की 20 सीट यहाँ पर INDIA अलायंस के खाते में जाती दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां मिलकर यहाँ पर सभी के सभी 20 सीट इस राज्य के जीती दिख रही है। इसी के साथ 384 सीटों का नतीजा आ चुका है हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में अभी तक। दोस्तों अब बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के 39 सीटों की बात किया जाए, तो यहाँ पर भी INDIA अलायंस की ज़बरदस्त जीत इस राज्य में भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर DMK, कांग्रेस और छोटे मोटे दल मिलकर यहाँ पर 38 सीट जीती दिख रहे हैं। वही भाजपा और AIDMK वाला NDA अलायंस सिर्फ 1 सीट पर सिमटते दिख रहा है इस राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार राज्य के 40 सीटों के, तो यहाँ पर भी INDIA अलायंस की लहर इस राज्य में भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर JDU, RJD और कांग्रेस और कुछ कम्युनिस्ट पार्टियां मिलकर 28 सीट जीतकर बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है। वही भाजपा, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और साथ ही साथ LJP ये गठबंधन सिर्फ 12 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं पंजाब राज्य की 13 सीटों के, तो यहाँ पर भी INDIA अलायंस का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर 11 सीट जीतती दिख रही है। वही भाजपा सिर्फ 1 सीट पर सिमटती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के 48 सीटें के, तो यहाँ पर भी INDIA अलायंस का अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना गुट और साथ ही साथ यहाँ पर शरद पवार जी की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कुछ छोटे मोटे दल मिलकर इस INDIA अलायंस में 26 सीट जीतते दिख रहे हैं। वही भाजपा समेत एकनाथ शिंदे जी का शिवसेना गुट और साथ ही साथ अजित पवार जी का नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी गुट मिलकर सिर्फ 20 सीट जीती दिख रहे हैं। वही साथ ही साथ इसके साथ साथ अन्य को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों आप बात करते हैं मणिपुर राज्य के 2 सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट और INDIA अलायंस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही मेघालय राज्य के 2 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर 2 की 2 सीट INDIA अलायंस के खाते में जाती दिख रही है। मिजोरम राज्य की 1 सीट यहाँ पर INDIA अलायंस के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं दादरा और दामन दीव राज्य के 2 सीटें को, यहाँ पर भाजपा को 1 सीट और साथ ही साथ INDIA अलायंस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही गोवा राज्य के 2 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर 2 की 2 सीट INDIA अलायंस के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं लक्षद्वीप की 1 सीट की, तो यहाँ पर INDIA के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य के 2 सीटें को, तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट और INDIA अलायंस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही चंडीगढ़ की 1 सीट की बात किया जाए तो यहाँ पर INDIA के खाते में जाती दिख रही है। त्रिपुरा राज्य के 2 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। वही नागालैंड की 1 सीट INDIA अलायंस के खाते में जाती दिख रही है। पुदुचेरी की 1 सीट भी INDIA अलायंस के खाते में जाती दिख रही है। सिक्किम की 1 सीट अन्य के खाते में जाती दिख रही है।
दोस्तों इसी के साथ हमारी सटीक ओपिनियन पोल्स में लोकसभा के सभी 543 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए अलायंस को यहाँ पर 250 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस समेत 25 विपक्ष पार्टियों के साथ बना INDIA अलायंस को यहाँ पर 255 सीट मिलती दिख रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर अन्य को जो ना ही एनडीए में शामिल है और ना ही INDIA गठबंधन में शामिल है, इन अन्य पार्टियों को यहाँ पर 38 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि हमारे इस सटीक ओपिनियन पोल्स में इस लोकसभा चुनाव 2024 में किसी भी गठबंधन को यहाँ पर सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल रहा है, ना ही मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए यहाँ पर बहुमत पार कर सकती दिख रही है और ना ही INDIA अलायंस यहाँ पर बहुमत के आंकड़े पार कर सकती दिख रही है। दोस्तों यहाँ मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए यहाँ पर सिर्फ 250 सीट जीती दिख रही है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर 80 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है एनडीए गठबंधन को। वही INDIA अलायंस यहाँ पर इस बार बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है, इस चुनाव में 255 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों ऐसे में यहाँ पर इन पार्टियाँ जैसे कि बीजू जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय समिति, वाईएसआर कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, इन पार्टियों की बहुत ही अहम भूमिका इस चुनाव में देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस गठबंधन को इन पार्टियों का सपोर्ट मिलेगा वही गठबंधन इस बार सरकार बनाते दिख रहा है इस 2024 लोकसभा चुनाव के बाद। दोस्तों आपकी क्या राय है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।